नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या रामघाट चौराहे के पास स्थित प्रसिद्ध बलुइया बाबा की सिद्धि पीठ तपस्वी छावनी के महंत सर्वेश्वर दास की मृत्यु के उपरांत महंती के संदर्भ में दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ा कि प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। ज्ञात हो कि इस मंदिर में विवादित महंत परमहंस दास, जो हमेशा अयोध्या व प्रशासन के लिए सिरदर्द बने रहे, आए दिन कोई न कोई गलत बयानबाजी करके प्रशासन की नींद उड़ाने वाले परमहंस दास, जिन्हें सर्वेश्वर दास ने परमहंस दास को महंत बनाया, किंतु उनके क्रियाकलापों से दुखी होकर सर्वेश्वर दास ने उनकी महंती को निरस्त करा दिया। जबकि वहीं के पुजारी ओम प्रकाश दास, जो कि लगभग 32 वर्षों से मंदिर के पुजारी के अलावा मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी भी इन्हीं की रही है, किंतु सर्वेश्वर दास ने अपने जीते जी ओम प्रकाश दास जी को महंती से उनको आवाज नहीं पाया। इसके पीछे कारण क्या था, सुने महंत ओम प्रकाश दास की जुबानी, जिनके समर्थन में अयोध्या के सभी छोटे बड़े मंदिरों के महंत वसंत उनके साथ है, किंतु मामला न्यायालय में लंबित है। जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता, महंती की प्रक्रिया अधर में लटकी है। अयोध्या में रामघाट चौराहे पर स्थान पड़े हैं, जहाँ पर उसी छावनी में जो बलुइया बाबा के नाम से सिद्ध पीठ हुआ करता था, आचार्य पीठ हुआ करता था। और आप यहाँ देख सकते हैं, मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, बहुत सिद्ध मंदिर है। और आज यहाँ पे दो महंतों के बीच ये विवाद फंसा हुआ है कि महंत कौन होगा। ऐसे में आज हम देख रहे हैं कि ये मंदिर आज अपने शुद्धता पे जरूर बहा रहा होगा, जहाँ पर सिद्ध पीठ के महंत यहाँ हुआ करते थे। और ऐसे महंतों के बीच आज यहाँ पे हमारे एक ओम प्रकाश जी हैं, जो इस मंदिर की 30 साल से यहाँ से शांति सेवा करते चले आए हैं। पुजारी के यहाँ की सारे ऐसा प्रभाव आप करते हैं। और आज मैं बीच में आया हूँ, जहाँ पे ओम प्रकाश जी हमारे यहाँ पे हैं। और आप मंदिर के महंत के रूप में आप ही स्थापित होने के पर हैं, क्योंकि इसके पहले परमहंस दास को उन्होंने महंती दिया था सर्वेश्वर दास जी ने। और उनकी गतिविधियों के कारण कुछ ऐसे उन्होंने किया जिसके कारण उनको दुखी हुए और उनसे उनकी महंती को निरस्त कर दिया। अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ ओम प्रकाश जी से मैं बात करना चाहता हूँ, जो यहाँ पे 30 साल से पुजारी में थे और मंदिर की देखभाल और महाराज जी निर्वाह करते रहे। और कल जो देखा गया यहाँ पे परमहंस दास जी का जो गतिविधियाँ हैं, वो एक राजनीतिक है। प्रशासन को हमेशा कहीं ना कहीं एक झटका दिया करता है। वो माफियाओं के साथ उसके संबंध हैं। और निश्चित है कि चूँकि जो यहाँ के बलुइया बाबा या सर्वेश्वर दास जी ने जिस मंदिर को सहेज कर रखा था प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे कल देखा गया कुछ जो है प्रॉपर्टी डीलर यहाँ पे हस्तक्षेप कर रहे थे। निश्चित है कि परमहंस दास अगर यहाँ महंत होते हैं, उसे होना नहीं है, अगर होते हैं तो इस तरह से इस मंदिर की छत जो है सारी मंदिर क्षतिग्रस्त कर देंगे। तो मैं सबसे पहले ओम प्रकाश जी से मैं महाराज से बात करना चाहता हूँ। आपका इंडिया न्यूज़ में स्वागत सर। महाराज जी, ये आज जो विवाद उठ रहा है जी जी यहाँ की महंती के लिए जी, और अभी 5 साल या 6 साल पहले परमहंस दास आए 17 में 2017 में, 2017 में। तो उनका इस मंदिर से क्या संबंध रहा है और महंत जी से उनका क्या ताल्लुकात रहा है, थोड़ा बता जाए। महंत जी से उनका कोई ताल्लुकात नहीं रहा, कोई संबंध नहीं रहा। एक साधु के नाते ही आकर के उन्होंने कहा कि हम इस मंदिर का देखभाल करेंगे, हमको इसको जिम्मेवारी दिया जाए। महाराज जी ने उनको चादर ओढ़ाया और चादर ओढ़ा करके उनको जिम्मेवारी दिया, परंतु वह उस जिम्मेवारी को उन्होंने अच्छी तरह से निभाना नहीं, उसको जो है सो अच्छी तरह से संचालित नहीं किया। उनकी महत्वाकांक्षा जी बहुत महत्वाकांक्षा हो गई कि ये महंत अब मंदिर से हम अब क्या इसको उठ करके हमको सांसद विधायक या राजनीतिक इसमें उन्होंने चले गए। ठीक है, भगवान जो है सो जहाँ रहे उनका उच्च गति प्राप्त करावे, अच्छा मिले। परंतु अब यही है कि जहाँ जो हुआ शिकायत साधु नहीं करता है। अब वो मंदिर को छोड़ करके या यहाँ कमरा लेना है साधु समाज से छुपा करके एक रहिए अपने यहाँ पर रह सके। उनको महंती दिलाएगा, चादर उनको ओढ़ाएगा, कंठी पहनाया गया। जी जी। उसके बाद उनको क्यों हटा दिया गया वहाँ से? इसका कारण ये था कि राजनीतिक में आकर के साधु संतों को निंदा करने लगे, मंदिर की व्यवस्था दुर्व्यवस्था उन्होंने करने अच्छा, लगा। ये बताइए आप यहाँ कितने साल से हैं? हम यहाँ 1995 से लेकर के अभी तक मंदिर की व्यवस्था पूजा में 13 तक रहा। 13 से आप विद्यालय भी चलाते हुए यहाँ समय समय पर उत्सव कराने के लिए आते रहे। जब जब महाराज की जरूरत हुआ उस समय में बोला है, तबीयत खराब हुआ, महंती हमको लिखने के लिए ही पहले ही अभी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। रामनवमी से 2 दिन पहले कहे कि जब तुम यहाँ आ जाए तुम्हें महंती लिख देते हैं। हमें कुछ अनुष्ठान के कारण यहाँ नहीं आया। दोबारा उनका कॉल किया कि
जब अस्पताल में भर्ती रहे, यहाँ पर अस्पताल यहाँ जो है सो मंदिर में महाराज का बेहोश रहे, कुछ शुगर के कारण थोड़ा हो गया था, बेहोशी हो गया। महाराज का चेहरा एक कोठारी है रघुवीर दास जी ने, उनसे कहा परमहंस जी के आप चलिए महाराज को दवा कराने के लिए। तो परमहंस जी ने कहा कि अब महाराज जिएंगे नहीं, इनका सेवा करिए, तो सेवा करिए बस, वही अब जो है सो जिएंगे नहीं। तो रघुवीर दास ने जाकर के अपना विद्यालय बनाया है बाराबंकी, सफदरगंज में पड़ता है। वहाँ से वर्मा जी उसका ट्रस्ट का मैनेजर हैं, उन्होंने आए और बाराबंकी सराय रावत से श्रीवास्तव मास्टर हैं, उन्होंने आकर के ले जाकर फैजाबाद अस्पताल में राजराजेश्वरी में भर्ती किया। उनका होश आने पर परमहंस जी ने कुछ लोगों को ले जाकर के वहाँ महाराज से बोला कि हमको ले चल के रजिस्ट्री कर दीजिए। महाराज ने बोला कि हम रजिस्ट्री अभी नहीं करें, हम जिएंगे। परमहंस दास से बोले हम तुम्हें रजिस्ट्री नहीं करेंगे, तुम इसके लायक नहीं हो। ये वही परमहंस दास है जो रामचंद्र परमहंस यहाँ पे थे, उनकी जगह लेने की, जहाँ तक मुझे है कुछ उनकी जगह पे लेना चाहता था कि क्योंकि रामचंद्र परमहंस एक विद्वान व्यक्ति थे और एक अच्छे संत थे, और उनकी जगह लेने के कारण जो है परमहंस यहाँ पे अपने आप को परमहंस दास नाम से प्रस्तावित किया। दूसरी बात महाराज जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि परमहंस दास जब आप यहाँ नहीं थे तो उन्होंने सारे मंदिरों पे कब्जा कर रखा है, और उनका जो हमने सुना जो ताला बंद कर रखा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? ताला उन्होंने खोल दे, फ्रेम से खोल दे, कोई झगड़ा झंझट नहीं। हम झगड़ा झंझट करने के लिए आए हैं। हमारा साधु सेवा जो आए गए अतिथि हैं, जो ब्राह्मणगण है, साधु जो रहे हैं, गौ सेवा चलते रहे, और ताला चाबी मंदिर की सेवा पूजा अपना जो है यहाँ सौंप दें, और अच्छे से जहाँ रहें, यहाँ रहें चाहे कहीं भी रहे, उनका पद प्रतिष्ठा जो मिले भगवान। पर ये तो एक प्रशासन का क्या रुख है, आप लोग के साथ कैसा उनका क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं, कैसा उनका सहयोग है? यहाँ साधु संतों को उन्होंने तंग कर रहे हैं। यहाँ से प्रशासन, मैंने पूछा प्रशासन अपनी मदद कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है उनकी? प्रशासन तो मदद कर रही है, परंतु कुछ उनकी आड़ में, प्रशासन की आड़ में उन्होंने ही गलत कर रहा है। प्रशासन सबकी सुरक्षा व्यवस्था करता है, परंतु प्रशासन को आगे करके उन्होंने जो अपना गलत काम कर रहे हैं। क्या हमने सुना था कि वो इसी कल भंडारे में जो भंडारा हुआ है उस पर कंठी माला महंती लेने के एक उनके चाल था, कल वो महंती भी लेना चाहते थे इसी बार। उनका तो भीतर से खूब चाल था, लेकिन यह गति कुछ नहीं हुआ, न होने दिया गया। अब झूठा के माला जाकर के हनुमानगढ़ी में जाकर के माला नागावन लोग पहना दिए। तो हनुमानगढ़ी के महंत उन्होंने जब बनाया तो हनुमानगढ़ी पर कब्जा करें हमारे छावनी। आपके साथ यहाँ के जितने भी मंदिर के महंत हैं, राजकुमार दास हैं, प्रमुख मंदिरों के महंत, वो आपका समर्थन कर रहे हैं? हाँ, सारे संत, छोटे बड़े जितने महंत संत हैं सारे, और ट्रस्टीगण सब एक मत से ही समर्थन हमारा दिया है कि आप जो है महंत बने, और दिलीप दास जी आपका साथ देंगे, और हम सब भी एकजुट से आपके साथ में हैं। परमहंस दास के साथ मेरे ख्याल से हनुमानगढ़ी के लोग जो कुछ लोग हैं उनके साथ में हैं, कुछ लोग हैं, हनुमान जी हैं, हनुमान जी का कुछ लोग जो है सो साथ दे रहे हैं, लेकिन भीतर से नहीं साथ दे रहे हैं, बाहर से। उन्होंने ही पहले परमहंस का विरोध करते कि इसको हटाइए, इनको हटाइए। आज जो है सो यथाकथित ये बताइए महाराज जी, चूँकि अब मामला न्यायालय में पहुँच चुका है, जी, तो क्या आप अंदेशा रखते हैं, क्या आप रखते हैं कि न्यायालय की पक्ष जो है आपके पक्ष में आएगा, उनके पक्ष में आएगा? क्या न्यायालय सत्य का ही विजय देता है, असत्य का कभी विजय नहीं देता है। न्यायालय में जब ट्रस्टी महाराज ने घोषित कर दिया है, सरकारी ट्रस्टी बिठा दिया है कि हमारे न रहने पर ट्रस्टी वह अध्यक्ष पद को नियुक्त करेगा, तो ट्रस्टी और साधु समाज आपके साथ हैं? जी, सब समाज। अच्छा, अभी आपने बताया कि परमहंस दास महाराज जी आपके जो है सरस्वती दास जी जो बीमार थे, उन्होंने आपको बुलाया कि महंती लेने को, रिकॉर्डिंग आपके पास है? सब है। अच्छा। वह रिकॉर्डिंग हमारे पास में भी है, और जो है सो उन्होंने जा कर के अस्पताल में केवल यही देखते रहे कि इन्होंने कब जो है सो यहाँ से चले जाए। हम वहाँ दवा करवा रहे थे, बोले कि ये अब ये मरेंगे, इनका भंडारा करना है, इनका विमान बनाना है, ऐसे शब्द से मुझे कुछ गुस्सा था। चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि परमहंस दास जैसे यहाँ पे आपके यहाँ पे रहे हैं, और उनकी जो एक गतिविधियाँ रही हैं, उसमें आपको कहीं कुछ आपके कार्यशैली में या कार्य में बाधा भी बनते रहे? बाधा तो या कार्य में बाधा भी बनते रहे? बाधा तो सामने खड़ा ही है, प्रत्यक्ष। पहले जब महाराज जी थे उसके पहले उस समय में उनसे कोई मतलब नहीं था। हाँ, उनसे हमारे महाराज का डायरेक्ट हम लोग कहा, वो तो अपने आए रहे बैठे, उनसे हमको
परमहंस का नाम नहीं उनका है, पहले उनका पुराना नाम उदय नारायण है। उदय नारायण दास हैं। यह विंदी वाले साधु थे, शिवपुरी जिला का संत थे। उन्हें यहाँ छोटी छावनी का एक शाखा ही है, उन्हीं के चेला के संत थे। अब महाराज से ही अपना कुछ संबंध या इत्यादि जोड़ करके उन्होंने महाराज से तो ऐसा अभी दिखाई पड़ा उदय राज एक जो है नाम का व्यक्ति था जो यहाँ पे आया और परमहंस नाम रखा। अच्छा महाराज जी, एक चीज आपसे और जानना चाहते हैं, आप इस समय जैसे देख रहे हैं कि चूंकि आज इस मंदिर में तपस्वी छावनी में जो उथल पुथल मचा हुआ है और ऐसे पतित जो है यहाँ का परमहंस दास एक महा कुचक्र चल रहा है, ये एक चालबाज है जो यहाँ का महंती लेना चाहता है। इस पर प्रशासन बिल्कुल खड़े हुए हैं, किसी भी तरह से चूंकि मामला न्यायालय में पहुँच चुका है। अब देखना ये है कि हमारे ओम प्रकाश दास जी, चूँकि इनका पूरा समर्थन यहाँ पे जो यहाँ के संत महंत हैं वो पूरा सभी लोग इनका दिल से समर्थन कर रहे हैं और अब न्यायालय का क्या फैसला होता है वो समय के दर पे है। मैं अयोध्या से नीरज शास्त्री। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।